इतने दिन से हम लोग बोल रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम पे इंडिया पे नेटवर्क मार्केटिंग ही बोलबाला होगा। तो 2016 साल में गवर्नमेंट का गाइडलाइन निकला था। आज गवर्नमेंट का रूल निकला है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। ये खुशी का बात है, क्यों? क्योंकि आज एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन बन गया है। जो इतना दिन तक एसोसिएट लोग प्राउड करते थे कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अभी वो लॉ बन गया है, मतलब कानून। समझ में आ रहा है? तो कानून बन गया है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग अभी एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन है। हर एक इंसान को अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके मतलब जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ बन गया है, प्रोफेशन बन गया है। तो जैसे खुशखबरी है, तो मैनिपुलेशन भी बहुत होगा। मतलब मैनिपुलेशन मतलब आज बहुत सारे यूट्यूब वीडियो, मतलब जो लोग का यूट्यूब वीडियो बनाते हैं लोग, कुछ लोग ट्विटर होते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक बैड कॉन्सेप्शन होता है, और कुछ लोग अदर्स कंपनी का अदर्स प्लान पे काम करते हैं। तो जो लोग जहां पे भी है, तो कुछ लोग इसको मैनिपुलेट भी करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा जानकारी होना चाहिए। कैसे जानकारी? गवर्नमेंट का लॉ में जो चीज बताया गया है वो है, पहले भी था आज भी है, वो क्या है? किसी कंपनी को लेकर नहीं, कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी जो लोग उस प्रोसेस पे काम करते हैं उस पर बैंड लगा दिया है। जैसे पूंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम या पूंजी स्कीम या मनी सर्कुलेशन इज टोटली बैंड इन इंडिया। नॉट ओनली इंडिया, एंटायर वर्ल्ड में बैंड है, टोटली बैंड। लेकिन बहुत सारे एसोसिएट को पिरामिड स्कीम का मतलब नहीं पता है। पिरामिड स्कीम मतलब क्या है? हम लोगों को लगता है जो ऐसे देखने वाला है वो पिरामिड स्कीम है, सही बात है। लेकिन बहुत को लगता है इसका मतलब दो हैंड वाला बाइनरी पिरामिड। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअली अगर आप पिरामिड को देखो तो पिरामिड का दो हैंड भी नहीं होता है। एक पिरामिड होता है तो उसका ऐसे हैंड होता है चारों तरफ से, ये समझो। तो पिरामिड मतलब कोई हैंड नहीं। पिरामिड दुनिया का हर एक चीज में है। जैसे अगर कोई कॉर्पोरेट फील्ड में कोई कंपनी, वो भी काम करता है एक पिरामिड स्कीम में। जैसे पिरामिड स्कीम मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे ऊपर में रहता है कंपनी का चेयरमैन, फिर रहता है मैनेजमेंट, फिर रहता है जनरल मैनेजर, ऐसे पोस्ट रहता है, वो भी एक पिरामिड ही है। लेकिन यहाँ पे पिरामिड का मतलब क्या बताया जा रहा है? पिरामिड का मतलब है, मान लीजिए एक पिरामिड है, मतलब एक स्ट्रक्चर है। यस। यहाँ पे है मैन्युफैक्चर और यहाँ पे है कस्टमर। तो कौन सा कंपनी लीगल होगा और कौन सा कंपनी पिरामिड स्कीम होगा? जब कस्टमर पैसा देता है, क्या फ्लो हो रहा है? मनी, पैसा देता है, लेकिन उसके बदले कस्टमर को कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा है या सर्विस नहीं मिल रहा है। इसे कहते हैं पिरामिड स्कीम। पैसा जा रहा है लेकिन सर्विस कस्टमर को फीडबैक नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? yes. लेकिन अगर पैसा जा रहा है, कस्टमर से पैसा जा रहा है और उसका वैल्यू फॉर मनी आ रहा है, इसे कहते हैं सिंपल बिजनेस। समझ में आ रहा है कि? yes. लेकिन बहुत सारे, मान लीजिए जब ये रूल्स निकला तब वहां पे बोला गया है पिरामिड स्कीम। तो जेनरेशन प्लान वाले इसको क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे। yes. जेनरेशन प्लान वाले इसको क्या करेंगे? पिरामिड स्कीम मतलब दो हैंड वाला, कंपनी बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. तो जो जैसा मैनिपुलेट कर सकता है उसको मैनिपुलेट करेगा। कोई नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बोल देगा नेटवर्क मार्केटिंग बैन। ऐसे बहुत सारे पेपर में भी आया कि एमवे, ओरिफ्लेम जैसे कंपनी अब बैंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि? yes. लेकिन वो एक अफवाह है। मतलब कौन सा चीज बैंड हो जाएगा? जो पिरामिड स्कीम है या पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम मतलब पूंजी हो जाए तो अच्छी, पैसा दिले पैसा जमले पैसा पाबे। क्लियर हो कि? पोंजी स्कीम या मनी सर्कुलेट मतलब जहां पे ज्वाइनिंग के लिए पैसा दिया जाता है। ज्वाइनिंग के लिए जो कंपनी पैसा देता है वो सब मनी सर्कुलेशन है। जैसे हम लोग कितने ज्वाइनिंग पे एक 15,000 का चेक पाते हैं?
3 ज्वाइनिंग पे गलत, 300 माइल्स पे पाता है। 3 ज्वाइनिंग पे कोई चेक नहीं पाता है, 300 माइल्स पे चेक पाता है। मैं अगर खुद का 300 माइल्स परचेस करूं फिर भी चेक आएगा, और मैं अगर 10 ठो ज्वाइनिंग करवाऊं लेकिन 300 माइल्स नहीं हुआ फिर भी चेक नहीं आएगा। मतलब 300 माइल्स का सेल्स होने पे पैसा आता है, नॉट मैन पावर। समझ में आ रहा है कि Yes. तो कोई कोई बोलेगा, कोई कोई ये भी अफवाह देगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी रह जाएगा, कंपनी बैंड नहीं होगा, कंपनी रह जाएगा। बैंड क्या होगा? नेटवर्क। मतलब स्मार्ट वैल्यू रहेगा लेकिन नेटवर्क बंद हो जाएगा। यहां पे सोचने वाला बात है क्या कि डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं? हम लोग बता सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं? डायरेक्ट जो सेल होता है, डायरेक्ट जो सेल होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है? प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या बीच में बहुत सारे रिटेलर, होलसेलर, डीलर के माध्यम से कस्टमर के पास जाता है। ये सब नो? यस। मतलब 40 रुपए का प्रोडक्ट 140 में बिकता है। क्यों? बीच में एडवर्टाइजमेंट होता है, मार्केटिंग होता है। फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इंसान नहीं जानेगा, मार्केटिंग नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में कैसे मार्केट होता है? डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर के पास प्रोडक्ट कैसे आता है, कैसे मार्केट होता है? कस्टमर टू कस्टमर। यस यस, कस्टमर टू कस्टमर। ये जो बीच का जो पैसा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये पैसा कहां पे जाता है? एडवर्टाइजमेंट को नहीं जाता है, रिटेलर, होलसेलर को नहीं जाता है, कस्टमर टू कस्टमर जाता है। तो यहाँ पे मार्केटिंग कैसे होता है? कस्टमर टू कस्टमर। ये समझो। मैंने ऐसा भी बहुत सारे यूट्यूबर को देखा जिसने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रह जाएगा लेकिन नेटवर्क का कोई पैसा नहीं मिलेगा, मतलब नेटवर्क बंद होगा। अगर नेटवर्क बंद ही हो जाएगा तो कंपनी प्रमोट कैसे करेगा, मार्केटिंग कैसे करेगा? अभी तो कस्टमर टू कस्टमर मार्केट हो रहा है, तो अभी तो मार्केटिंग कोई नहीं करेगा। क्यों? नेटवर्क ही नहीं बनेगा। नेटवर्क बनने से पैसा नहीं आएगा तो कोई नेटवर्क नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेटवर्क ही कोई अगर नहीं बनाएगा तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों चलेगा? अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलेगा तो कंपनी को पूरा डायरेक्ट सेलिंग ही कंपनी बंद करना होगा। लेकिन रूल है नहीं निकला कि कंपनी बंद हो जाएगा। सब रूल जो निकला वो है पिरामिड स्कीम बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो में देखा है, बोल रहा है कि नेटवर्क बंद हो जाएगा, नेटवर्क नहीं बना पाओगे, नेटवर्क से पैसा जो आ रहा था वो बंद हो जाएगा। हाँ, तुम खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो। तो भाई मैं क्यों खरीदूंगा, क्यों सेल करूंगा? और नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा मार्केट से 10 रुपया ज्यादा ही होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वालिटी का ध्यान देना पड़ता है। लाइफ बॉय कंपनी कोई साबुन निकल दिया, उसका क्वालिटी रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा प्रोडक्ट का क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें कॉस्ट ज्यादा होता है, प्लस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, प्लस केमिकल्स फ्री होना चाहिए। इतना सारा तामझाम के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे दाम, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का दाम 30 रुपया होता है तो नेटवर्क मार्केटिंग को 40 से 50 रुपया होता है। लेकिन वो भी कंपनी इलीगल है जो कंपनी 30 रुपए से 300 रुपए में बेच रहा है। मार्केट में जो प्रोडक्ट 30 का हो 300 में 3000 में बेच रहा है, वो भी मनी रोटेशन है। मनी रोटेशन कौन सा कंपनी है? जिसका प्रोडक्ट है लेकिन नाम का प्रोडक्ट है, मतलब वैल्यू पर मनी नहीं है। मान लीजिए कोई ज्वाइन किया, उसको थाईलैंड का पैकेज मिला, ज्वाइनिंग फीस कितना है? 40,000। क्या मिलेगा? थाईलैंड का पैकेज। लेकिन थाईलैंड जाना आने का खर्चा आपका। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गरीब लोग ज्वाइन करेंगे, अगर कोई ज्वाइन करता है उसका थाईलैंड जाने आने का खुद का खर्चा नहीं है तो वो सर्विस वो नहीं ले पाएगा। मतलब एक कंपनी का पैसा कंपनी के पास रह गया। समझ में आ रहा है? ये क्या है? मनी रोटेशन। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन अभी बंद हो गया, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्रिप्टो करेंसी लेके भी काम कर रहे हैं। मतलब ये है बिटकॉइन, इसमें पैसा लगाओ, ये पैसा बढ़ के इतना होगा और लोगों को भी ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में मनी मार्केटिंग, मनी सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो प्रोडक्ट हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता, जो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, जो प्रोडक्ट यूज नहीं किया जा सकता, वो सब मनी रोटेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी ने, ये गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया वहां पे किसी हैंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे पिरामिड स्कीम में फर्क पड़ेगा, हैंड में नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं?
वहां पे ऐसा नहीं है नेटवर्क नहीं बना पाओगे, नेटवर्क बनाना इलीगल है। तो नेटवर्क कंपनी पहले गवर्नमेंट रूल बनाता, इंडिया में जितने सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सब बंद। कंपनी का वजूद ही तो नहीं है, कंपनी में तो नेटवर्क ही नहीं जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ब्रांडिंग करना पड़ता है। मतलब शाहरुख खान को या एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि उसका पैसा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लॉजिक हमको क्लियर होना चाहिए। ये पूंजी स्कीम किसे कहते हैं, पिरामिड स्कीम किसे कहते हैं? कस्टमर से पैसा जा रहा है, उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट्स लीगल। कस्टमर से पैसा जा रहा है और कस्टमर को प्रमोट कर रहे हैं, पैसा आता जाता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट नहीं है या प्रोडक्ट के नाम पे कहानी है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उल्टा सीधा बहुत सारा वीडियो मिलेगा, हम लोगों को अपने टीम को अवेयर करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक डायरेक्ट सेलिंग विदाउट नेटवर्क नहीं रहता है और कोई प्रमोट नहीं करेगा। क्यों प्रमोट करेगा? नेटवर्क रहेगा फिर प्रमोट करेगा, नहीं तो प्रमोट क्यों करेगा? तो डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? और गवर्नमेंट ने वहां पे गाइडलाइन पढ़ो सब, गवर्नमेंट ने वहां पे सब कंपनी को 90 डेज का टाइम दिया है। क्यों दिया है? गवर्नमेंट ने सबको टाइम दिया है 90 डेज में अपना सब कुछ चेंज कर लेने के। मतलब जो लोग कंपनी ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम या तो मनी सर्कुलेशन, 90 दिन के अंदर सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। अगर नहीं चेंज होगा तो कंपनी बंद कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंपनी गवर्नमेंट ने इसलिए 90 डेज समय नहीं दिया है कि नेटवर्क रिटेल करो। ऐसे मैंने एक वीडियो देखा, बकवास वीडियो, कि वहां पे नेटवर्क बंद हो जाएगा, अभी नेटवर्क बंद हो जाएगा, कंपनी रह जाएगा, लेकिन नेटवर्क मान लीजिए स्मार्ट वैल्यू रहेगा, लेकिन वहां पे कोई नेटवर्क नहीं बना पाएगा, नेटवर्क बनाने से पैसा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप बाय एंड सेल कर सकते हो, मतलब रिटेल प्राइस, आप रिटेल प्राइस में इनकम कर सकते हो। तो रिटेल प्राइस में तो इनकम पहले भी था सब कंपनी में, तो 90 डेज का समय क्यों दिया है? मैंने आज कंपनी का मैनेजमेंट के साथ भी इसके लिए बात किया। मैंने बोला सर गाइडलाइन ये रूल आया है तो हम लोगों को कुछ चेंज करने का दरकार है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि 2017 साल से गाइडलाइन आने के बाद हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोगों का रीपर्चेस प्लान किस लिए निकाला? इसलिए निकाला हम लोग गवर्नमेंट के साथ जो भी हो सके नेक्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा, हम लोग सरकार के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी में हर मतलब जो आज रूल निकला है, कंपनी आज से 5 साल पहले उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। समझ में आ रहा है? यस। तो मैसेज हम लोगों को टीम को प्रमोट करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, मैनिपुलेशन नहीं होना है। ज्यादातर वीडियो देख के कंफ्यूजन हो जाएगा, लास्ट में फ्यूज ही उड़ जाएगा। कोई बोलेगा ये नहीं करना है, अभी कर, ये इलीगल है, ये नहीं करो, मत करो, ये करो, वो करो। ज्यादा देखोगे लास्ट में क्या होगा? सब कुछ जैसा चल रहा था बढ़िया चलेगा, लास्ट में क्या होगा? कुछ लोगों का फ्यूचर नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग अनफ शनफ वीडियो देख के माइंड कंफ्यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? चलो।